सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। मैं उर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई यूबी सर पर। जैसा कि दोस्तों आपने देखा था कि हमने जो पिछली वीडियो है उसमें आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि करा दी थी। तो उसी का एक पार्ट बचा है। आपको पता है कि जो संधि होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर और व्यंजन आप पढ़ चुके हो। आज हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। देखिए, यहाँ से अधिकांश ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं आपके स्वर संधि से ही। फिर भी हम यहाँ पे आपको कुछ चर्चा करेंगे जो मुख्य मुख्य नियम है, जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और अगर आप, जो मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, अगर आप उदाहरण भी याद रखते हो तो आराम से आपका एग्जाम है उसी में से फंस जाएगा, क्योंकि वही लौट फेर के वही पूछता रहता है जो मेन है। ठीक है, तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? विसर्ग संधि की। आपको सभी लोगों को पता है कि विसर्ग किसे कहते हैं। वर्णमाला में जो हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था अनुस्वार, दूसरा क्या था? विसर्ग। एक क्या था? तो इस प्रकार होता है उसे अनुस्वार बोलते हैं, और जो ऐसे लगाया जाता है पीछे उसे विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो जो विसर्ग संधि है, तो आप समझ गए होंगे कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो वो क्या होना चाहिए? आपका विसर्ग। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो कोई स्वर हो या क्या हो? व्यंजन। यानी पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण निकलेगा वो क्या निकलेगा? विसर्ग। और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण निकलेगा या कोई स्वर होगा या कोई व्यंजन होगा। तो हमेशा जो कहलाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। स्वर संधि आपको पता है, इस स्वर का मेल स्वर से होता है तो स्वर संधि, और व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल व्यंजन से हो तो व्यंजन संधि, या फिर स्वर का मेल व्यंजन से हो। यानी दोनों पार्टों में से एक पार्ट में वहाँ पे व्यंजन होना चाहिए तो आपकी व्यंजन संधि होती है। और दोनों जगह अगर स्वर होगा तो वहाँ पे आपकी स्वर संधि होती है। और विसर्ग संधि आपकी कहाँ पे होती है? जहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका विसर्ग हो और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है या कोई स्वर हो या फिर कोई क्या हो? व्यंजन हो, तो वहाँ पे हमेशा कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अब देखिए सर, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग आता कैसे है? आपको पता है कि जो ये विसर्ग होता है ये अयोगभाव बोला जाता है, क्योंकि इसका ना तो स्वरों में जोड़ते हैं ना इसको जोड़ते हैं व्यंजनों में। ना तो इसको स्वर में जोड़ते हैं और ना जोड़ते हैं व्यंजनों में। तो अब जो जो विसर्ग है, ये विसर्ग हमेशा किसी स्वर के पीछे लगता है। विसर्ग या हम किसी के पीछे लगाएंगे तो या तो इसको पीछे ही लगाएं, कभी भी आगे नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं अतः। अतः, तो देखिए यहाँ पे जो हमने ये विसर्ग लगाया है, किसके? शब्द के पीछे ही तो लगाया है, त वर्ण के पीछे लगाया है, क्या? विसर्ग लगाया है। तो केवल हमें यहाँ पे देखना सिर्फ इतना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि क्या हो? विसर्ग हो। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? विसर्ग हो। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो या कोई व्यंजन हो। तो जो संधि बनेगी वो कौन सी बनेगी? आपकी विसर्ग संधि बनेगी। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ नियमों की, जो आपके मेन नियम है उस पर बात करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए पहला हम नियम लिखते हैं। देखो, परिभाषा में आपको लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि परिभाषा तो आपको बुक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ याद नहीं होगी। क्यों? आप कितना भी पढ़ोगे, एक दिन याद रहेगी, दूसरे दिन भूल जाओगी। केवल आप इसका क्या दोगे? सबसे बेसिक, यानी केवल कॉन्सेप्ट देखोगे, जिससे कि चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएं। देखिए, विसर्ग से पहले, केवल हम ऐसे परिभाषा भी इसकी बन जाएगी। विसर्ग से पहले यदि अ, ए और ओ हो, यानी विसर्ग से पहले यदि अ, ए और ओ हो, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद आपका क्या आ जाए? च या छ आ जाए। उसके बाद आपका क्या आ जाए? ट या ठ आ जाए, या फिर आपका आ जाए त या थ। देखो, तीनों के नियम हम एक साथ देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं। केवल आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि विसर्ग से पहले अ, ई, उ, इनमें से कोई भी वर्ण हो, और विसर्ग के बाद क्या हो? च या छ हो, ट या ठ हो, ट या थ हो। विसर्ग के बाद क्या हो? च या छ, ट ठ या त थ। देखिए, यदि विसर्ग के बाद आपका च या छ है तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ट या ठ है
तो आपका क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, षटकोण वाला स। अगर त या थ है तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला स। अब देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि विसर्ग यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि विसर्ग है और उस वर्ण से पहले अ ई उ इसमें से कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद आपको च या छ मिलता है, ट या ठ मिलता है, त या थ मिलता है, तो जो विसर्ग होता है वो किस में बदल जाएगा, च या छ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए च या छ का क्या हो जाएगा, स, और ट या ठ का स, और इस वाले त या थ का ये वाला स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे मैं लिखता हूं, देखिए ने प्लस चय, जैसे मैंने लिखा ने प्लस चय, ऐसे मैंने लिखा नेह प्लस छल, नेह प्लस छल। अब आप देखोगे कि विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पे छोटी न पे क्या लगी है, छोटी की मात्रा लगी है। यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी कि जो विसर्ग से पहले है ये आपका विसर्ग हो गया, और विसर्ग से पहले देखो न पे क्या है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, और हमने लिखा क्या है कि अ ई उ इसमें से कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद यानी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च या छ हो, ट या ठ हो या त या थ हो। यदि च या छ है तो ये जो विसर्ग है वो किस में बदलेगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में। किसके स्थान पे, जब च या छ होगा तब। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से हमने लिया विसर्ग, मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, मान लिया विसर्ग लिया, और विसर्ग से पहले आपको दिखाई दे रही है कि छोटी ई की मात्रा है, विसर्ग के बाद आपका क्या है, च है, तो जो ये वाला विसर्ग है इसके स्थान पे बन जाएगा क्या, श, तालु वाला स। तो जो विसर्ग हट जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, निश्चय। ये चीज आप समझ गए होगे कि कैसे बनाए। देखो विसर्ग से पहले कोई भी अ ए उ में से हो तो यहाँ पे देखो ए है, विसर्ग के बाद आपको च दिखाई दे रहा है, तो जो ये वाला विसर्ग था इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, कौन सा, तालु वाला स। अब ऐसे ही इसको देखोगे आप, दूसरे वाले को देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ने प्लस छल, क्या लिखा है, नेह प्लस छल, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि छोटी ई की मात्रा है, इससे पहले है, विसर्ग से पहले है, और विसर्ग के बाद आपका दिया हुआ है छ, तो जो ये वाला विसर्ग है वो बदल जाएगा किसमें, श में। किसमें बदल जाएगा, तालु वाले स में। अब देखिए हलंत इसके साथ रहेगा, इसके साथ हमेशा क्या रहेगा, हलंत रहेगा, तभी तो जो आधा वर्ड होगा स तभी तो बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे गया कि विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यहाँ से विसर्ग हट जाएगा। जब विसर्ग हटेगा तो विसर्ग के स्थान पे आपका स ये वाला ता आ जाएगा, स आ जाएगा, सॉरी तालु वाला स आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, निश्चल। क्या बन जाएगा, निश्चल। ये चीज आप समझ गए होगे। ऐसे देखिए इस वाले का हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस ट, यहाँ पे मैंने लिखा 2 प्लस ट, एक और हम लिखते हैं यहाँ पे नेह प्लस ठुर। अब देखिए आप यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है कि विसर्ग से पहले छोटी उ की मात्रा, विसर्ग से पहले छोटी उ की मात्रा है, विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद आपका क्या है, ट है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि विसर्ग के पहले छोटी अ छोटी छोटा उ हो, विसर्ग के बाद ट या ठ हो, तो इस वाले विसर्ग की जगह पे क्या हो जाता है, श हो जाता है, कौन सा, षटकोण वाला स। तो यहाँ पे ऐसे ही आप है देखो, छोटी का मेल यानी विसर्ग से पहले छोटी ए है, विसर्ग के बाद आपका ठ है, तो इसके स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा। अब आप देख रहे होगे कि जब यहाँ पे षटकोण वाला स बनेगा, षटकोण वाला स बन जाएगा यहाँ पे, तो जो विसर्ग के जगह पे स आया है, ये वाला जो विसर्ग के जगह पे देखिए, विसर्ग के जगह पे जो स आया है वो किस में जॉइंट होगा, ट में तो जुड़ेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से दुष्ट बन जाएगा।
ऐसे ये देखिए क्या बन जाएगा, निष्ठुर। ये चीज आप समझे होगे अच्छे से कि जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ ई उ इसमें से कोई भी स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद क्या च छ ट ठ या त थ आ जाए, तो विसर्ग के यानी च या छ अगर आएगा तो विसर्ग के स्थान पे ये वाला स होगा, ट या ठ आएगा तो श होगा, और अगर ये वाला आता है तो स होगा। ऐसे देखिए, मैं इसके भी आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। इसको हम साफ कर देते हैं, साथ के साथ आप इसको नोट करते रहना, जिससे कि आपको दोबारा पढ़ने में दिक्कत ना हो, वीडियो आपको दोबारा ना देखना पड़े। देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा नेह प्लस तेज, नेह प्लस तेज। दूसरा हमने लिखा, पहले हम इसी को देखते हैं कि देखो अब यहाँ पे परिभाषा देखिए, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ ए में से कोई भी हो तो आपको ए दिखाई देगी, विसर्ग से पहले। विसर्ग के बाद त या थ हो तो जो ये वाला विसर्ग है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स, यानी आधा। तो यहां से देखिए आपका ने रहेगा, ये वाला जो स है वो त में मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, निस्तेज। क्या बन जाएगा, निस्तेज। ऐसे देखिए, एक और देखिए आप, मन प्लस थप, देखिए सॉरी, मन प्लस थाप, मन प्लस थाप। अब देखिए जो ये वाला विसर्ग है तो विसर्ग से पहले आपको दिखाई दे रहा है क्या, छोटा अ, विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद आपको दिखाई दे रहा है क्या था। तो जो ये वाला विसर्ग है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाला स हो जाएगा। अगर ये स होगा तो जुड़ेगा किस में, थ में जुड़ेगा, तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मनस्थाप, मन स्थाप। ये चीज आप समझ गए होगे कि देखो यहां से जो क्वेश्चन आपके पूछता है कि एक तो ये निस्तेज, दूसरा मैंने आपको बताया था निश्चय, निश्चल, निश्चित, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके इसी वाले उदाहरण में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कोई और नियम। देखो आज हम कोशिश करेंगे कि बैर संधि आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि हर एग्जाम में आपको संधि से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पढ़ने में थोड़ा कठिन तो आपको लगेगा, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो, फिर भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम संधि विच्छेद कैसे करते हैं और संधि कैसे बनाते हैं, संधि को पहचान कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम देखिए आप, देखिए विसर्ग से पहले यहाँ पे बात की जाती है, तुम विसर्ग से पहले, यानी अगर मैं विसर्ग से पहले बोलता हूं तो आपको विसर्ग से पहले देखना है, न के बाद में। विसर्ग से पहले यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका विसर्ग होगा, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो विसर्ग होगा उससे पहले अगर कोई स्वर है, मतलब उससे पहले आपको देखना है। तो विसर्ग से पहले यदि कोई अ हो, फिर से सुनिए, विसर्ग से पहले यदि कोई क्या हो, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो, मतलब छोटा अ हो, और विसर्ग के बाद कौन सा हो, सघोष वर्ण हो। विसर्ग के बाद क्या हो आपका, सघोष वर्ण। सघोष वर्ण का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर क्या हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या आपका क्या मिल जाए, अंतस्थ व्यंजन मिल जाए। क्या मिल जाए, अंतस्थ व्यंजन। ऐसे समझेंगे, आपको पता है अंतस्थ व्यंजन आपके चार होते हैं, य, र, ल और व होते हैं। कौन से होते हैं, य, र, ल और व। तो यहां पे देखिए आप, विसर्ग से पहले छोटा अ, विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, यानी तीसरा, चौथा और कौन सा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, चौथा पांचवा वर्ण हो, और या आपके अंतस्थ व्यंजन मिल जाएं। कौन से अंतस्थ व्यंजन, कौन कौन से होते हैं आपके, य, र, ल और व होते हैं आपके
अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो जो विसर्ग होता है तो इस वाले स्थान पे अ और ओ के स्थान पे आपका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटा अ है और अ का मेल तीसरे चौथे वर्ण से होता है या किसी अंतस्थ व्यंजन यानी यर लव से होता है, तो जो विसर्ग अ और विसर्ग के पहले जो आ आया है, इन दोनों के स्थान पे आपका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। फिर से सुनिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, विसर्ग से पहले अ हो और उसका मेल किसी भी सगोश वर्ण से हुआ हो। सगोश वर्ण आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सगोश होता है और आपका अंतस्थ व्यंजन सगोश होता है और ह सगोश होता है और सभी स्वर ये कैसे होते हैं, सगोश वर्ण होते हैं। सगोश का मतलब आपको पता है कंपन्न से होता है, जहां पे क्या हो, कंपन्न हो। कंपन्न हो उसे सगोश बोलते हैं। आपने वर्णमाला में अच्छे से पढ़ाई होगा, वर्णमाला में आपने अच्छे से पढ़ाई होगा। जैसे मान लीजिए मैं सगोश आपको बता देता हूँ, क हो गया, अ, ग, घ और अ। ये प्रत्येक वर्ग मतलब जो वर्ग होते हैं आपके 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प ये वर्ग होते हैं। तो इन दोनों के जो लास्ट वाले 3 वर्ण हैं, क घ घ, ग घ और ग, तो पहले मतलब किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण से मेल हो, किसका, अनुस्वार विसर्ग का, और विसर्ग से पहले अ लगा हो, तो उस स्थान पे आपका क्या होता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मनः प्लस ज। अब देखिए यहां पे आप देखोगे कि विसर्ग आपको दिखाई दे रहा है कि ये है आपका क्या, विसर्ग। विसर्ग से पहले अ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए अ कैसे हो गया, तो यहाँ पे मन लिखा है, उसी पे तो विसर्ग लगा है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो म, इसमें से आपका क्या निकल आएगा, अ निकल आएगा। फिर ऐसे न के साथ हलंत करेंगे, न में से आपका आ निकलेगा और लास्ट में आपका क्या लिखा है, विसर्ग। देखो यहाँ पे ये चीज मिल गई, विसर्ग से पहले आपको अ दिखाई दे गया। अब विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड या फिर होना चाहिए का एयर लव। तो आपको पता है कि च, छ और ज, यानी जो ज आया है वो च वर्ग का तीसरा वर्ड है। च वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ड है। अगर यहाँ पे तीसरा वर्ड है तो पहले शब्द का, सॉरी, पहले शब्द का अंतिम वर्ड हमें विसर्ग मिल गया, उससे पहले अ भी है और यहाँ पे आपका क्या लगा है, ज लगा है। तो जो अ और ओ आया है, अ और ओ आया है, सॉरी अ और जो विसर्ग आया है उसके स्थान पे आपका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। उसके स्थान पे क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब देखिए जो ये वाला मन बचा था, तो यहाँ पे जो बचा होगा वो हलंत के साथ ही तो बचा होगा। लास्ट में आपका क्या लिखा है, ज लिखा है। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये वाला जो ओ है वो चला जाएगा न के साथ, और ज आपका पीछे है तो ये आपका क्या बन जाएगा, मनोज। क्या बन जाएगा आपका, मनोज बन जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग, दूसरे शब्द का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है। यहाँ पे आपको देखो दोनों तीनों चीजें मिल गई और इन दोनों के जोड़ से आपको बना था क्या, ओ। जो ये ओ होता है वो निकला किससे था, अ के, अ को हटा दिया था, अ के स्थान पे हुआ था अ और विसर्ग के स्थान पे। जब अ और विसर्ग के स्थान पे हुआ था तो जो न होगा वो हलंत के साथ होगा, तो जो ये वाला ओ होगा वो किसके साथ जाएगा, न के साथ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, ये मनोज बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे आप देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मनः प्लस तप। दूसरा देखिए, और देखिए मनः प्लस नयन। ऐसे देखिए यस प्लस दा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप कैसे करोगे इसको।
यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि विसर्ग से पहले यहाँ पे अ भी है और विसर्ग के बाद क्या है, त है। विसर्ग के बाद क्या है देखिए ये वाला गलत हो गया, इसको नहीं लिखेंगे हम, ये दूसरे का है। इसे हम लिखेंगे यहाँ पे तपह प्लस वन। अब देखिए, देखो विसर्ग से पहले आपको अ दिखाई दे रहा है प में, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो आपको दिखाई दे रहा है व, यानी य र ल व अंतस्थ व्यंजन। तो जो ये वाला विसर्ग है, तो इस वाले विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे आपका क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, इसमें अ लगा हुआ है। तो प में से देखिए ऐसे आप करोगे तफ त प्लस अ, ऐसे ही प निकालोगे, प से क्या निकलेगा, अ निकलेगा, अ के बाद क्या है, विसर्ग है। तो यहाँ पे हमने जो अ और विसर्ग की जगह पे आपका क्या होता है, ओ हो जाता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, तपोबल। तपोबल। ऐसे ही आप इसको देखोगे, मनः प्लस नयन। तो आपको पता है कि ये न है वो क्या है, न क्या है यहाँ पे, पांचवा वर्ड है। तो ये वाला जो इसमें से अ निकलेगा और इसमें से आपको विसर्ग दिया हुआ है, तो इन दोनों के स्थान पे ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम न पे लगा देंगे ओ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा ये, मयो मनोनयन। ऐसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स में आपका अ, और अ के पीछे लगा है विसर्ग, और क्या दिखाई दे रहा है आपका, द दिखाई दे रहा है, त थ द, यानी त थ और द। तो त वर्ग का तीसरा वर्ड भी आपको मिल गया। त वर्ड का कौन सा वर्ड मिल गया आपको, तीसरा वर्ड। तो जो ये वाला विसर्ग निकला है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगी, आपकी छोटी एक ही मात्रा हो जाएगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये सोदा बन जाएगा। ऐसे ही हम देखिए और भी उदाहरण हैं आपको, उदाहरण के लिए आप कोई बुक्स देख सकते हो। यहाँ पे केवल मेरा मकसद है समझाने का। देखो आप समझ गए होंगे कि विसर्ग से पहले क्या हो, अ या अ हो, विसर्ग के बाद कोई भी सगोश वर्ड हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो, या अंतस्थ व्यंजन य र ल व हो, य र ल व हो। तो जो विसर्ग होगा, विसर्ग और जो अ होगा वो ओ में बदल जाएगा। ओ में आपको मैंने बता ही दिया है कैसे बदलेगा। तो ये चीज़ आप किसी भी बुक से आप उसके प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको मान लीजिए ये चीज़ समझ में नहीं आती है, विसर्ग से पहले या कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देख रहे होते हो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आप देख रहे होते हो, तो आपको क्या करना है कि केवल वहाँ पे ये देखिए, जब आप उसको बोलोगे शब्द, किसी भी शब्द को, तो वहाँ पे अगर आपको ह जैसी आवाज़ सुनाई दे, ह जैसी आवाज़ दे, क्योंकि जो विसर्ग होता है वो ह के स्वरूप का होता है। ह के स्वरूप का मतलब है कि जहाँ से विसर्ग बोला जाता है वहीं से आपका ह बोला जाता है कंठ से, जो स्वर यंत्री होता है। तो विसर्ग ह और विसर्ग दोनों का सेम है। जैसे हम बोलते हैं मनः, योग मनः, तो हम जब मनः बोलते हैं, देखो लास्ट में हमारे मुख से कैसी आवाज़ निकलती है, ह जैसी ही निकलती है। देखिए नेक्स्ट हम नियम देखेंगे, तीसरा होगा, कोई भी हो, केवल हमें नियम पे नहीं जाना है, केवल आपको समझना है। देखिए विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ, ए और ओ, विसर्ग से पहले अ, ए और क्या हो, ओ हो। विसर्ग से पहले अ, ए और ओ हो, और विसर्ग के बाद देखिए, विसर्ग से पहले का मतलब है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण विसर्ग निकलेगा, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण विसर्ग निकलेगा, उससे आगे अगर आपको अ ए और ओ मिलता है, कौन सा मिलता है, अ ए और ओ मिलता है, और दूसरे वर्ण में आपको क्या मिलता है, क मिल जाए, ट मिल जाए, ठ मिल जाए, यानी पहले शब्द का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग, विसर्ग से पहले अ ए ओ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद क ट ठ प या फ। देखो विसर्ग से पहले अ यू हो, और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद आपका क्या हो,
क ट ठ प य फ, इसमें से कोई भी आपको वर्ड मिल जाए, यानी इसमें से कोई भी आपको यदि वर्ड मिल जाए तो विसर्ग के स्थान पे, देखो इस वाले विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है आपका स हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है। किसके स्थान पे हो जाता है? किसके स्थान पे होगा? विसर्ग के स्थान पे हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा प्लस कर्म, देखिए जब आप लिखोगे दो प्लस कर्म आपने देखा, तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे विसर्ग दिखाई दे रहा है आपको, विसर्ग से पहले आपको दिखाई दे रहा है कि छोटा ऊ है, और जो विसर्ग के बाद, सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, विसर्ग से पहले आपको छोटा ऊ दिखाई दे रहा है, और विसर्ग के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? क दिखाई दे रहा है। तो जो ये वाला विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पे आपको क्या बताया है कि विसर्ग के स्थान पे आपका हो जाएगा क्या? स हो जाएगा। किसके स्थान पे हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पे। तो ये जो विसर्ग के स्थान पे स होगा, तो देखो पीछे आपका क्या बचा यहाँ पे आपका ओ है, उसे आपके आगे जो बचा होगा वो क्या बचा होगा? द बचा होगा, और पीछे आपको क्या लिखा है? यहाँ पे कर्म लिखा है, कर्म लिखा है। जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो ये तो इसके साथ ही रहेगा, तो आपका क्या बन जाएगा? दो। ये वाला जो स है, ये वाला स, तो ये क के साथ चला जाएगा, क्योंकि क में ही तो जोंट होगा। यहाँ पे आपको देखा व्यंजन है, यहाँ पे भी आपका व्यंजन है, यहाँ पे हलंत के साथ है, तो ये पूरा तो बन नहीं सकता, तो कैसा बनेगा? आधा बनेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? दुष्कर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? दुष्कर्म। ऐसे देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, एक और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आप देखते हो ने, नेह प्लस फल, नेह प्लस फल। अब देखिए विसर्ग से पहले छोटी ए है, आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट, विसर्ग के बाद आपका क्या है? फ है। तो जो ये वाला विसर्ग है, इसके स्थान पे आपका क्या हो जाएगा? षटकोण वाला स हो जाएगा। आगे आपका क्या है? ने है, पीछे क्या है? आपका फ है। तो जब ये वाला फ होगा इसके साथ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? निष्फल। क्या बन जाएगा? निष्फल बन जाएगा। केवल आपको क्या देखना है यहाँ पे? केवल आपको ये देखना है कि जो ने है, अगर विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद क्या है? फ है, यानी क ट फ, इनमें से कोई भी वर्ड है, तो जो विसर्ग होगा, जो विसर्ग होगा, तो विसर्ग से पहले यदि ए और फ है, तो विसर्ग के स्थान पे आपका क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे निष्फल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निष्फल। देखो ज़्यादा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, केवल 2-3 एग्जाम्पल ही आपको बता रहा हूँ, फिर आप किसी भी बुक्स को आप देख लोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई सी बुक्स हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे निष्फल का हो चाहे कुछ भी हो, मतलब ये वाले कोई भी आपको शब्द वर्ड मिल जाते हैं, तो आप उसको क्या करोगे? आराम से कर पाओगे। तो जैसे देख लिए, मैं एक आपको संधि विच्छेद करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको लिखा मिलता है निष्प्राण। अब आपसे पूछता है, यहां पे आपसे पूछे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निष्प्राण का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहां पे आपको क्या देखना है? देखो कैसे आप यहां पे देखोगे इसको, आपको यहां पे देखना है, ये स है, ठीक है। तो यहां पे जब आप इसको देखोगे तो आप एक चीज समझ में आ गई कि जो इसमें स दिखाई दे रहा है, जो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? आधा स आपको दिखाई दे रहा है, और उसमें कौन सा वर्ड मिला है? प लगा हुआ है। तो आपको पता है तो आपको पता है कि हमने एक नियम पढ़ा था कि दूसरे शब्द, यानी पहले शब्द, दूसरे शब्द में यदि प या फ, प फ ट, इसमें से कोई भी वर्ड आता है, कोई भी वर्ड आता है दूसरे शब्द में, तो जो पहले वाला शब्द होता है, तो यहाँ पे ये स लिखा हुआ है, ये कब बनता है? ये तभी बनता है कि जब विसर्ग से पहले क्या लिखा हो? अ, ए और ओ लिखा हो। यानी ये जो बनता है ये विसर्ग के स्थान पे बनता है, लेकिन बनता कब है? जब विसर्ग से पहले अ ए ओ में से कोई भी
वर्ड लिखा हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो स है, स तो आपको हट जाएगा, तो आप समझ गए होंगे कि स हट जाएगा और आपका क्या लग जाएगा, स की जगह पे विसर्ग लग जाएगा। और लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि बचा क्या यहाँ पे, प्राण। ये क्या बन जाएगा आपका, निष्प्राण। क्या बन जाएगा, निष्प्राण। ऐसे ही आप देखोगे जब आप किसी भी संधि विच्छेद करती हो, किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते समय आप उसको कम से कम 1-2 बार रिपीट कीजिए। जब आप रिपीट करोगे तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि ये कहाँ से टूट रहा है, अपने आप। जैसे हमारे निष्प्राण है तो आप इसको बोलोगे निष्प्राण, निष्प्राण, निष्प्राण। तो आप देख रहे होगे कि ने पे ही आप कुछ देर के लिए रुक जाते हो, और जहाँ पे आपको कुछ देर के लिए रुकना पड़े, जहाँ पे क्या हो, कुछ देर के लिए रुकना पड़े, हमेशा संधि विच्छेद वहीं से होता है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना कि जो कहाँ पे संधि विच्छेद कहाँ से होता है, कहाँ से संधि टूटती है, उसके अलग अलग खंड कहाँ से होते हैं, जहाँ पे आपको कुछ देर के लिए रुकना पड़े वहीं से आपका संधि विच्छेद होता है। आपको देखो तीनों संधि अगर आती हैं तो आप उसको आराम से बता सकते हो, आराम से उसको क्या बता सकते हो कि जो संधि है तो स्वर संधि है कि नहीं है, व्यंजन संधि है कि नहीं है, विसर्ग है कि नहीं है। फिर आप उसके ऑप्शन देख के ही बता सकते हो। ऑप्शन जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट नियम की। जो आपका नेक्स्ट नियम है उसकी बात करते हैं हम। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि विसर्ग से पहले अ या आ, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, यानी यहाँ पे क्या आ जाए, स्वर आ जाए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, अ या आ नहीं होना चाहिए। यानी विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए। और यहाँ पे आपका जो अभी हमने कराया था कि वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड और आपके क्या आ जाए, य, र, ल और व। यानी आप बोल सकती हो कि यहाँ पे कौन से वर्ड आ जाएं, सघोष वर्ड। कौन से वर्ड आ जाएं, सघोष वर्ड। यदि विसर्ग से पहले क्या हो आपका, अ या आ हो, अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यानी अ या आ नहीं होना चाहिए। यदि उसका मेल तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड से होता है या किसी भी अंतस्थ व्यंजन से होता है, कि तो जो ये वाला जो देखिए यहाँ पे अ या आ को क्यों छोड़ा है, क्योंकि इस यहाँ पे अगर हम अ या आ को जोड़ेंगे तो आपका जो नियम है वो दूसरा बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए अ या विसर्ग के बाद अ या आ आता है, अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, तो जो ये वाला विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, र हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अ या आ, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है और उसका मेल किससे होता है, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड से या किसी अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो जो विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, हलंत के साथ र हो जाता है। हलंत के साथ क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, नेह प्लस आधार, ने प्लस आधार। अब देखिए यहाँ पे आ आया है तो इसीलिए मैंने आपको लिखा था कि सघोष वर्ड, सघोष वर्ड का मतलब है कि यहाँ पे सभी स्वर भी होंगे। क्या होंगे, सभी स्वर। क्योंकि सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। या तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो या अंतस्थ व्यंजन हो या कैसे हो, सभी स्वर हो। यानी आप बोल सकते हो कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विसर्ग है और विसर्ग से पहले आपको दिखाई दे रहा है क्या है, छोटी एक ही मात्रा है, छोटी एक ही मात्रा है। और मेल आपका किससे हुआ है, बड़े आ से हुआ है। और आपको लास्ट में क्या है, धार लिखा है। अब देखिए जो ये वाला अ है क्या है, यहाँ पे ये सभी क्या है, स्वर है, यानी सघोष वर्ण है। तो आपको एक चीज पता होगी कि तो जो ये वाला विसर्ग था
इसके स्थान पे क्या हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पीछे आगे क्या लिखा था, न लिखा था। तो देखो यहाँ पे आपको ने से कोई मतलब नहीं है, ने तो लिखा ही है ये र। अब ये वाला जो अ आया है, ये वाला अ, तो अ ये किस में चला जाएगा, र में चला जाएगा, और पीछे आपका क्या बचा है, द। जब हम इस आ को र के साथ लगा देंगे तो ये क्या करेगा, र को पूरा बना देगा, पूरा बना देगा। तो आपका क्या लिख जाएगा, निराधार। अगर देखिए यहाँ पे कोई व्यंजन होता, अभी यहाँ पे स्वर आ गया है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी यदि व्यंजन होता तो जो ये वाला वर्ड है र है, ये कैसा बनता, फिर आधा बनता। फिर से सुनिए, अगर यहाँ पे कोई व्यंजन होता, यहाँ पे कोई व्यंजन होता तो वर्ड हमेशा आधा रहेगा। यदि यहाँ पे कोई स्वर आ जाता है तो वर्ड कैसा हो जाता है, हमेशा पूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, ने प्लस दय। ने प्लस दय देखोगे विसर्ग से पहले छोटी, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। और जो ये र का मेल हुआ है वो किससे हुआ है, द से हुआ है। तो जो र है यहाँ पे आपका ने लिखा है, र लिखा है, और य। तो जो ये वाला र है यहाँ पे क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन और व्यंजन जब मिलेगा तो एक वर्ड जो र लिखा है वो आपका कैसा रहेगा, आधा रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, निर्दय। क्या हो जाएगा आपका, निर्दय। देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप समझिए एग्जाम्पल, मैंने कई एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए। देखो यहाँ पे देखोगे विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है, मेल हुआ से बड़े आ से, यानी विसर्ग मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। एक एग्जाम्पल में आपको इसको देखो तोड़ के दिखाता हूँ कि यहाँ पे विसर्ग, विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है, विसर्ग के बाद क्या है, यहाँ पे सगोश वर्ण है। तो जो ये वाला विसर्ग है ये बदल जाएगा किस में, र में। यदि यहाँ पे कोई स्वर है तो र पूरा बनता है, हमेशा याद रखोगे। यदि यहाँ पे कोई स्वर है तो र कैसा बनेगा, पूरा। यदि यहाँ पे कोई व्यंजन है तो र बनेगा कैसा, हमेशा आधा बनेगा। तो अब देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ, तो जो रा होगा, जो र बनेगा वो पूरा बनेगा। तो आप आराम से इसको बोल सकते हो, क्या लिखा जाएगा, निराशा। क्या लिखोगे, निराशा। ऐसे देखिए ने प्लस दय, विसर्ग के स्थान पे छोटा र हो जाएगा, यानी हलंत वाला र, और यहाँ पे है व्यंजन तो ये इसके साथ चला जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, निर्दय। कुछ नहीं करना, केवल आपको ऐसे जोंट करते जाना है। अब देखिए यहाँ पे आ गया स्वर, और विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे र होगा, हलंत वाला। तो ये जो बनेगा, दो आपका लिखा है, और ये वाला जो ओ है वो र में लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दुरुपयोग। क्या बन जाएगा आपका, दुरुपयोग। ऐसे देखिए क्या बन जाएगा, दुर्भाग्य। वह लिखा है ना, तो दुर्भाग्य क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो ये वाला वह है और यहाँ पे से निकलेगा र, हलंत वाला। तो जो वह और र दोनों व्यंजन है, तो व्यंजन है तो र हमेशा कैसा रहेगा, आधा रहेगा। कैसा रहेगा, यहाँ पे आधा ही रहेगा। ऐसे देखिए दुराशा, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, दुराशा। ऐसे देखिए इसको निर्मल, ने प्लस मल है तो विसर्ग के स्थान पे हलंत वाला र, माँ से मेल हुआ है यानी जो व्यंजन है, तो जो र होगा वो आधा बनेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसको हम निर्मल बोलेंगे। इसको देखो निराधार, ये तो मैंने आपको अभी बताया ही था, निराधार। ऐसे देखिए यहाँ पे हलंत के स्थान पे क्या करेंगे, र करेंगे, और द है व्यंजन, तो व्यंजन का मेल हुआ है तो र हमेशा कैसा रहेगा, आधा रहेगा। तो यहाँ से आपके क्या बन जाएगा, दुर्दशा बन जाएगा, क्या, दुर्दशा। ये चीज आप समझ गए होगे अच्छे से कि कैसे बन रहा है। कैसे बन रहा है, अब देखिए जो आपकी विसर्ग संधि है, तो जो मैंने आपको अभी जो नियम कराए ये मेन नियम है इसके। कैसे है, मेन नियम है। क्वेश्चन आपके यहीं से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके कहाँ से पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट नियम की बात करते हैं, इसी में एक दो नियम और है वो हम कंप्लीट कर देते हैं। फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपका क्या करेंगे,
नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक? एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आज एक दो नियम और है, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए विसर्ग से पहले आप समझ गए होंगे कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण की बात की जा रही है। विसर्ग से पहले यदि अ या आ को छोड़कर, क्या है, अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर है, यानी अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है, यहाँ पे र है। विसर्ग के बाद क्या है? र है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण र है, और विसर्ग से पहले अ या आ है, यानी अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर है तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। वहां पे छोटा स्वर लिखा है यानी लघु लिखा है, तो उसी का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए होगे कैसे। देखिए विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद आपका क्या है? र है। तो जो भी स्वर होगा उसी का क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ये चीज आप देखिए। देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा ने प्लस रोग, ने प्लस रोग, तो देखो ये क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विसर्ग है, विसर्ग, और विसर्ग से पहले छोटी ए है, छोटी ए है, और विसर्ग के बाद आपको दिखाई दे रहा है र है। तो जो ये वाला है विसर्ग का, तो यहाँ पे एक चीज और आप लिख लीजिए कि जो ये विसर्ग होता है इसका हो जाता है क्या? लोप। यानी विसर्ग यहाँ से हट जाता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो स्वर होगा उसका क्या हो जाएगा? उसका दीर्घ हो जाएगा। तो देखो छोटी ए है, छोटी ए है, विसर्ग है, इसका हो जाएगा लोप, यानी यहां से क्या होगा? विसर्ग हट जाएगा। तो जो ने लिखा है उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? नी। जैसा पीछे लिखा है वैसा ही लिख देंगे, निरोग। अब आपसे पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी में कि निरोग होता है कि निरोग, तो हमेशा यहाँ पे याद रखोगे कि वहां पे निरोग सही होता है, न कि निरोग। ऐसे ही आप देखो, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे ही लिखा नेह प्लस रज, ने प्लस रस। देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी ए है, तो उसके पास आपको दिखाई दे रहा है। तो जो ये वाला छोटी ए है किस में बदल जाएगा? आपका बड़ी में। तो ये आपका क्या बन जाएगा? नीरज बन जाएगा। अब आपसे पूछता है कि नीरज में कौन सी संधि है? नीरज में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। ऐसे ही देखिए इसका क्या बन जाएगा? नीरस बन जाएगा। ये चीज आप समझ गए होंगे कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर ए या ई यानी कोई भी स्वर आता है और विसर्ग के बाद क्या आता है? र आता है। तो विसर्ग जो पहले स्वर आया है वो किस में बदल जाएगा? अपने दीर्घ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? दीर्घ में। देखो एक नियम आपका और आता है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नियम और है जहां से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संधि होती है, तो हम वहां पे भी बात करते हैं। देखो विसर्ग के बाद यदि आपका क्या आ जाए? का आ जाए, ख आ जाए, यानी विसर्ग के बाद का आ जाए, ख आ जाए, और आपका प आ जाए या फिर क्या आ जाए? फ आ जाए। और विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले कोई भी अ हो, ए हो, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे उस चीज को हमें नहीं देखना, केवल हमें अब यहाँ पे क्या देखना है कि विसर्ग के बाद में क ख फ आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। नहीं सॉरी, तो विसर्ग के स्थान पे विसर्ग ही रहता है। आप बोल सकते हो इसमें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यदि किसी भी शब्द के पहले शब्द अंतिम वर्ण में, पहले मतलब शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग है और उसका मेल इसमें से अगर किसी से होता है, किससे होता है? किसी से भी होता है, तो इसमें क्या होता है? विसर्ग के स्थान पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के स्थान पे हम क्या करेंगे? विसर्ग को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 + ख,
2 प्लस ह। तो देखिए ऐसे आप लिखोगे प्रातः प्लस काल। देखो यहाँ पे खा क्या, यहाँ पे क है, तो अब आप समझ गए होगे कि जो ख आया है पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पे ख है। तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही आपका क्या लिख जाएगा, दुख। ऐसे ही आप इसको क्या लिख दोगे, प्रातः काल। प्रातः काल। देखो इसमें क्या हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विसर्ग के बाद यदि क ख फ और फ आता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल सी बात, लेकिन इस चीज के क्या हैं, अपवाद भी हैं। यहाँ पे क्या है, अपवाद भी हैं। तो अपवाद, इसको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे मैं साफ करूँगा, यहीं पे दूसरी आपकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, देखो इसमें अपवाद क्या है कि यहाँ पे एक तो ये वाला नियम आपका कहता है, लेकिन अपवाद यहाँ पे ये हो जाता है कि यदि विसर्ग के बाद ये चारों वर्ण मिलते हैं, विसर्ग के बाद क्या मिलते हैं, चारों वर्ण मिलते हैं, तो जो विसर्ग होता है इसके स्थान पे क्या हो जाता है, स हो जाता है। कुछ शब्दों में क्या होता है कि आप यहाँ पे ले सकती हो, कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों में विसर्ग के स्थान पर, कुछ शब्दों में विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, स हो जाता है। यानी कुछ शब्दों में तो क फ की जगह पे क्या होता है, विसर्ग का केवल विसर्ग जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपवाद हैं, जिसमें क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पे श हो जाता है, यानी स, ये वाला स हो जाता है। देखो वो शब्द कौन से हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। कोई भी संधि आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा नमः प्लस कार। अब देखो नियम तो हमने ये पढ़ा था कि विसर्ग के बाद क ख प या फा आता है तो विसर्ग क्या होता है, विसर्ग के स्थान पे कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन अपवाद यहाँ पे ये है कि कुछ शब्दों में क्या हो जाता है, ये वाला सा हो जाता है। तो जब हम नमस्कार में देखेंगे, देखो विसर्ग से पहले आपको, विसर्ग के बाद आपको क दिखाई दे रहा है, तो होना क्या चाहिए थे, विसर्ग वैसा का वैसा ही लिखा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, स हो जाता है। ये क्या बन जाएगा फिर आपका, नमस्कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, नमस्कार। ऐसे ही आप देखोगे पुरः प्लस कार, ये आपका क्या बन जाएगा, पुरस्कार। क्या बन जाएगा आपका, पुरस्कार। एक चीज आप और देखिए कि जब आप संधि पढ़ रहे होते हो कि जो संधि बनती है वो एक उसका शुद्ध रूप होता है, हमेशा याद रखना। अगर आपको पूछ लेता है कि वर्तनी में अगर पूछ लेता है कि नमस्कार, तो नमः प्लस कार सही नहीं होता है, सही आप क्या करोगे, नमस्कार। ऐसे करोगे क्या, पुरस्कार। ऐसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ भास्कर, जैसे मैंने लिखा भास्कर। जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको पता है कि वह प्लस के आ जाएगा, आपका कार आ जाएगा। देखिए आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते नहीं हैं, यहाँ से ज़्यादा आपके क्या क्वेश्चन आएंगे नहीं। आप उदाहरण, अगर उदाहरण लगाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, तो आप कोई भी बुक से ले सकते हो, उसमें से लगा सकते हो क्वेश्चन आराम से। ठीक है, तो आज हम मतलब आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और जो नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी वो किसी नए टॉपिक पे होगी। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं पहले वही टॉपिक उठाऊंगा, जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिस टॉपिक से, हम उसी टॉपिक से उठाएंगे। या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपकी इच्छा अनुसार हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो हम आपको वो भी आपका टॉपिक पहले करा देंगे। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक। सभी दोस्तों को राधे राधे, बाय बाय।